हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी किसी भी एप्टीट्यूड का, चाहे आईटी या फिर सीआरटी या फिर किसी भी एप्टीट्यूड के हर क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व करना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए हमारे चैनल के साथ। बने रहिए वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ। जितने भी नए लोग हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मेरे दोस्त, जैसा कि हम एक लाइव बैच चला रहे हैं एप्टीट्यूड का, उसी एप्टीट्यूड के सीरीज में जो आज का टॉपिक हमारा है वो है एवरेज। इसके पहले हमने कम से कम 7 से 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जो लोग नए हैं वो पुराना वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा एवरेज। चलिए आइए बढ़ते हैं सीधे टॉपिक की तरफ, ठीक है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे लाइव, एक बार वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम एवरेज का कुछ बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज का एक ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। जितने भी टर्म्स है सबका सम कर दो और जितने टर्म्स है उस नंबर से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन अक्सर क्वेश्चन में आपको एवरेज दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा, आप उसका सम कैलकुलेट करके आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? एवरेज और सम, ठीक। एवरेज इंटू नंबर इक्वल टू सम। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे लिखने का जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके का होगा। पहले हम इधर नंबर लिखेंगे, एरो ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर एवरेज लिखेंगे और उसके बाद में क्या लिखेंगे? सम। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो यही वाला फॉर्मेट लिखने का हमारा होना चाहिए, ठीक है। नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू सम, ठीक। अच्छा, कुछ और चीजें आपको समझनी जरूरी है। जैसे मैं कह दूं कि 1 2 3 4 5, ठीक, या फिर 2 4 6 8 10, या फिर मैं कह दूं 4 8 12 16 20 और 24। ये कौन से नंबर मैंने लिखे हैं? ये सारे के सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। कौन से टर्म्स है भाई? कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का एवरेज आपसे पूछा जाए तो एग्जैक्ट मिडल में जो नंबर होगा वही एवरेज होता है। तो चेक करो, टोटल 5 नंबर है, मिडल में कौन सा है? 3। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो कितने टर्म है? 2 2 4, बीच में कौन आ गया? 6। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 6। ये सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इसका एवरेज क्या होगा? देखो 3 नंबर इधर हो गए, 3 नंबर इधर। अब 12 और 16 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एवरेज बन जाएगा 14। तो जब भी कंसेक्यूटिव टर्म्स दिया जाए और एवरेज निकालना हो तो एग्जैक्ट मिडल वाला टर्म पकड़ लो, या फिर मिडल वाला टर्म निकालने का एक और फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। जितने भी है फर्स्ट और लास्ट ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो, 3 आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो, 6 आ जाएगा। वैसे इसमें भी फर्स्ट और लास्ट ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी कंसेक्यूटिव टर्म्स रहेगा तो उसका एवरेज हम इसी तरीके से निकालेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आइए सीधे हैं, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हम इस सीरीज में सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो फ्रिक्वेंटली कई बार पूछा गया है, ठीक है। आप इसे ध्यान से लिख लीजिए पहले। बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड, ठीक है। एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि कितने लोग लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कितने लोग लाइव जुड़े हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। 30 सेकंड का मैं टाइम देता हूं। क्वेश्चन पढ़ के बहुत ध्यान से पहले आप समझिए, समझने के बाद मैं इसके आंसर पे आऊंगा। बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। लिखने का, समझने का पूरा टाइम आपको दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ सॉल्यूशन लिखने का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन आप सिर्फ पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर दोबारा वीडियो देख के क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए आइए समझते हैं। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज ओनली 3.2। पहले 10 ओवर में रन रेट मतलब एवरेज 3.2 था, यानी टोटल रन कितने बने भाई? 32 रन बने हैं। पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 50 ओवर्स, मतलब 40 ओवर अभी और खेलने हैं भाई। ठीक है, तो एवरेज कितना रखना पड़ेगा टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स। टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स का मतलब क्या हो गया भाई? देखो, मुझे टोटल 282 रन बनाने हैं, जिसमें से 32 रन पहले ही बन चुका है, यानी अभी और कितना बनाना बाकी भाई? 250 रन बनाना बाकी है। मतलब अगले 40 ओवर में मुझे 250 रन बनाना पड़ेगा। बस डिवाइड कर दो, 40 ओवर में अगर 250 रन बना रहा हूं तो मतलब एवरेज क्या होगा? 0 0 कैंसिल कर लो, 4 से डिवाइड करो, 4 6 24.25, यानी अगले 40 ओवर के लिए जो हमारा एवरेज होना चाहिए वो होना चाहिए 6.25। आप लिख सकते हैं, यही मेथड यूज करो। नंबर के ऊपर एवरेज लिखो और आगे उसके सम लिख दो। यही मेथड आप यूज करेंगे तब बहुत ही आसानी से आंसर निकालते चले जाएंगे। आप लिख सकते हैं, पूरा लिखने का मैं क्वेश्चन और उसका आंसर टाइम दूंगा मैं आपको। ठीक है, फोकस कीजिए कि क्वेश्चन आप पढ़ के समझ लें। क्वेश्चन लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिए नोटबुक पे, नोटबुक पेन लेके बैठिए। आप सॉल्यूशन लिखने पे ज्यादा फोकस करो आप। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिया जाता है 30 सेकंड, आप आंसर बता सकते हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिएगा और समझ के आंसर आपको बताना है। ट्राई कीजिए। बताइए कितना होगा। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करो। चलिए आइए समझिए मेरे साथ क्वेश्चन। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ टू ग्रैंड पेरेंट्स। टू ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या हो गया भाई? दादाजी, नानी, नाना। ठीक है, टू ग्रैंड पेरेंट्स। अच्छा, पेरेंट्स का मतलब क्या हो गया भाई? तब माता पिता दोनों ना, तो दो ग्रैंड पेरेंट्स है उसमें। ठीक है, टू पेरेंट्स एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रेन। कौन कौन है? 2 ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक, 2 पेरेंट्स है एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रेन है। ग्रैंड चिल्ड्रेन का मतलब क्या? दादाजी के लड़के। ठीक है, अब the average age of the grandparents is 67 years, that of parents is 35 years and that of grandchildren is 6 years. What is the average age of the family? Two grandparents, मान लीजिए grandfather प्लस grandmother। ठीक है, इनका एवरेज है 67, यानी इनका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 134 ईयर। वैसे ही पेरेंट्स का मतलब क्या? फादर प्लस मदर। ठीक, उनका एवरेज है 35 ईयर, मतलब सम कितना हो जाएगा? 70। दो दो लोग हैं तो दो दो से मल्टीप्लाई किया। एंड द ग्रैंड चिल्ड्रेन इज 6। कितने ग्रैंड चिल्ड्रेन है भाई? चेक करो कितने ग्रैंड चिल्ड्रेन है? 3 ग्रैंड चिल्ड्रेन। तो 3 ग्रैंड चिल्ड्रेन मान लीजिए ए, बी और सी, 3 ये हो गए ग्रैंड चिल्ड्रेन। उनका एवरेज है
6, यानी उनका सम कितना हो जाएगा 18 ईयर। अगर मैं टोटल फैमिली मेंबर की बात करूं तो टोटल कितने लोग हो गए भाई, 2 2 4 3 7, 7 लोग हो गए। और इन सातों लोगों का एज का सम कितना होगा, ऐड कीजिए। 134 और 70 ये बन जाएगा हमारा 204, 204 और 10 214, 214 में 18 ऐड कीजिए यानी 222 हो जाएगा। ठीक है, 222 बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो 7 लोगों का, सही है, यहां तक एवरेज ही बोला गया ना, डिवाइड क्यों नहीं हो रहा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फैमिली। ठीक है, 7 लोगों का सम है 222, यानी एवरेज क्या होगा, डिवाइड कर दो। 222 डिवाइड बाई 7 करोगे तो 7 3 जा 21 बचा 12, 7 1 जा 7 बचा कितना 5/7। तो फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर 31 5/7 ईयर। ठीक है, चेक कर लीजिए, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लिखने का तरीका बस सही रखना है आपको, ध्यान से समझ के लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए भी आपको दिया जाता है 30 सेकेंड। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए और आंसर बताइए 30 सेकेंड में। ट्राई कीजिए, बताइए कितना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन। चलिए आइए देखिए, अ ग्रोसर हैज अ सेल ऑफ 6435। ठीक है, 6435 पहले महीने में, दूसरे में 6927 प्लस 6855, तीसरा महीना चौथे महीने से में 7230 और पांचवें महीने में है 6562। ठीक है, पूरे 5 महीने का दिया गया है। अब जरा इसे ऐड कर लो, देखो ऐड करना भी बड़ा आसान है, यूनिट डिजिट ऐड करो। 5 + 7 12, 12 5 17, 17 0 17, 17 और 2 19 का 9 कैरी 1 6 पे दे दो। 6 1 7 7 3 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 का 0 कैरी 2 यहां दे दो। ठीक है, 2 4 6 6 9 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25, 25 3 30, 30 का 0 कैरी 3 यहां दे दो। अब 6 3 9, 9 7 16, 16 और 6 22, 22 6 28, 28 6 कितना 34, यानी जो टोटल सम हुआ 34,009 हो गया 5 महीने का। अब कहा गया है कि हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन द 6th month so that he get एवरेज ऑफ 6500। मतलब पूरे 6 महीने का मुझे एवरेज 6500 चाहिए। मतलब भाई सम कितना हो जाएगा, डबल 0 यहां हो जाएगा, 65 का डबल करोगे तो 130, 133 जा 390, मतलब 39,000 टोटल मुझे चाहिए, जबकि मिला कितना मुझे 34,009। ठीक है, इसी को माइनस कर दीजिए।
माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 34,000 माइनस कर देंगे इसमें तो 5,000 बचेगा। 5,000 में से 9 माइनस करो मतलब 4,991। यही आपको चाहिए, यही आपका आंसर है। ट्राई कीजिए, आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। आपको दिया जाता है 30 सेकेंड। क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कि आंसर कितना होगा। ट्राई कीजिए। बताइए, बिल्कुल फोकस्ड होके रहिए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नोट करते जाइए और क्वेश्चन के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको आंसर तुरंत पता चलने लग जाए। ये लॉजिकल क्वेश्चन है भाई, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0। 20 नंबर है, ठीक है, उसका एवरेज 0 आ रहा है, ठीक। ऑफ देम एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0, ज्यादा से ज्यादा कितने 0 से बड़े हो सकते हैं। तो मान लीजिए 1 से लेके 19 नंबर का टोटल एडिशन, टोटल एडिशन मान लीजिए बन गया ये हमारा 400, ठीक है। 1 से लेके 19 तक जो नंबर है 400 बन गया, ठीक। लेकिन एक जो 20वां नंबर है उसको मैंने -400 रख दिया, तो कोई ना कोई एक नंबर हमेशा माइनस तो रखना ही पड़ेगा ना, ताकि बाकी सबको क्या कर दे, कैंसिल कर दे, तभी तो 0 बनेगा। मतलब टोटल कितने 0 से बड़े होने चाहिए, 19, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब 19 नंबर एटलीस्ट, ज्यादा से ज्यादा 19 नंबर 0 से बड़े हो सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 30 सेकेंड आपको दिया जाता है इसके लिए, ट्राई करके बताइए। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पढ़ने पे पूरा फोकस दीजिए। क्वेश्चन पढ़ के अगर आप समझ जाएंगे तो आंसर निकाल सकते हैं। 30 सेकंड में इसका आंसर निकलेगा। अगर जनरल मेथड से जाएंगे तब तो कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा, 2 मिनट से कम नहीं लगेगा आपको। लेकिन 30 सेकंड वाला सॉल्यूशन हमको देखना है। ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, आइए समझिए। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन increase by 2.5 kg when a new person come in the place of one of them weighing 65 kg। मतलब टोटल 8 लोग हैं, समझिए, 4 5 6 7 8। इन आठों का एवरेज 2.5 kg से बढ़ रहा है, ठीक है। सबका एवरेज बढ़ गया कितना, सबका एवरेज बढ़ गया कितने से भाई, 2.5 kg से। कब, जब इसी में से कोई एक, मान लीजिए ये
इसी में से कोई एक जिसका एज 65 केजी था, इसकी जगह पे मैं दूसरा पर्सन लेके आता हूं। एक चीज क्लियर करो कि भाई दूसरे पर्सन के आने से भी एवरेज एज तो बढ़ ही रहा है ना, वेट बढ़ ही रहा है ना, मतलब दूसरे पर्सन का जो वेट होगा वो इस 65 से ज्यादा ही होगा। कितना ज्यादा है वही पता लगाओ। तो जो न्यू पर्सन है, ध्यान दो, जब भी कोई नया आता है तो उसे उतना ही दो जितना कि पुराने वाले के पास है, ठीक है। नए वाले का मान लो 65 ही है। अब इस नए वाले के आने से टोटल 8 लोगों में 2.5 का इंक्रीमेंट हुआ। अगर 8 लोगों में 2.5 का इंक्रीमेंट हुआ मतलब टोटल इंक्रीमेंट कितने का हो गया भाई? 2.5 इंटू 8 कीजिए जरा, तो मेरे ख्याल से ये 20 केजी आएगा, ठीक है। 20 केजी का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब नया वाला पर्सन पहले वाले से 20 केजी एक्स्ट्रा लेके आया था, मतलब नए वाले पर्सन का जो वेट होगा वो होगा 85 केजी, ठीक है। यही हमारा आंसर है, आप लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, एकदम सिंपल सीरीज है, ध्यान से बस समझ के चेक कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर के लिए मैं आपको 30 सेकेंड देता हूं, बहुत ध्यान से समझिए। भाई मेरे बगीचे में बहुत बर्ड्स हैं तो बहुत चिल्लाते रहते हैं वो। मम्मी ने उनके लिए चावल और पानी रखा है तो सब झगड़ा कर रहे हैं। एक तो उसी पानी में नहा रही है। चलिए बताइए बताइए आंसर कितना होगा? बताइए जरा। चलिए आइए मेरे साथ क्वेश्चन समझिए। द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर ओल्ड। कैप्टन जो है वो 26 साल का है। द विकेट कीपर इज 3 इयर्स ओल्डर। 3 इयर्स ओल्डर का मतलब क्या? 3 इयर्स ओल्डर का मतलब 3 साल बड़ा है, ठीक है। तो जो कैप्टन है वो तो हो गया 26 साल का। अब जो विकेट कीपर है, विकेट कीपर 3 साल बड़ा है, 3 साल बड़े का मतलब 29 ईयर हो गया। दो लोगों का मुझे एज पता चल गया, ठीक है। इफ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, मतलब इन दोनों का अगर एज माइनस कर दिया जाए, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ होल टीम। अच्छा, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टीम? चलिए समझते हैं। कहा गया है कि अगर इन दोनों को एक्सक्लूड कर दो, मतलब टोटल कितने साल एक्सक्लूड कर दोगे भाई? टोटल एक्सक्लूड होगा 55 ईयर। तो बाकी कितने लोग बचे? 11 लोगों की टीम है ना, 9 लोग बचे। और 9 लोगों का जो एवरेज है, एवरेज का मतलब मान लीजिए 9 लोगों का एवरेज x है, ठीक है। ये किसके बराबर है भाई? क्वेश्चन में क्या गया है कि द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। इसका मतलब क्या? अगर ऐसे समझिए, बाकी 9 लोगों का एवरेज मान लीजिए अगर मैंने x लिया है तो बाकी 9 लोगों का सम हो जाएगा 9x। और कहा गया है कि ये जो x है वो क्या है? 1 ईयर लेस है। 1 ईयर लेस का मतलब बाकी जो 11 प्लेयर है उनका एवरेज होगा एक ज्यादा,
x+1, ठीक है। जब x+1 रखेंगे तभी तो ये एक लेस आएगा ना, तो मतलब टोटल जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 11 इंटू x+1, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो आपको क्या इक्वेट करना है। टोटल 11 प्लेयर का सम है 11 x+1, जिसमें से 9 प्लेयर का पता है हमको 9x प्लस 2 प्लेयर का और कितना 55 ईयर, ये भी पता है। चलिए जरा इसे सॉल्व करते हैं। 11x माइनस 11 इक्वल टू 9x प्लस क्या 55, ठीक है। अच्छा इधर लिख देता हूं मैं, थोड़ा स्पेस है इधर, नीचे नहीं लिखूंगा मैं। 11x और 9x को माइनस करोगे तो आ जाएगा 2x, ठीक है, इक्वल टू 55 से 11 माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मतलब बन जाएगा 66, यानी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 33, x की वैल्यू 33। लेकिन आपसे पूछा गया एवरेज एज ऑफ द टीम का एवरेज एज कितना है भाई, x+1 है ना, तो x अगर 33 है तो x+1 कितना हो जाएगा 34, यानी पूरे टीम का जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 34। ट्राई कीजिए बहुत ध्यान से, समझिए अच्छे से, ध्यान से देखिए और क्लियर कीजिए कितना होगा। लिख लीजिए, डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा बस समझना था आपको इसमें। समझिए, ट्राई कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। 30 सेकेंड का मैं आपको टाइम देता हूं, बताइए कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ट्राई करके बताओ। सिंपल है, दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। दिमाग लगाइए बड़े ध्यान से भाई लोग। अगर आप लोग भी गांव में बैठे हो तो यार पानी और चावल रख देना बर्ड्स के लिए, क्योंकि उनकी भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भाई। मेरे बगीचे में यार 3-4 दिन पहले एक एक गौरैया थी, वो बेचारी मर गई। तो उनका भी थोड़ा ख्याल रखते जाओ, जानवर होंगे उनका भी थोड़ा ख्याल रखते जाओ यार। अरे जितना चावल हम प्लेट में छोड़ देते हैं उतने में तो कम से कम 4 या फिर 5 गौरैया का पेट भर जाएगा भाई। थोड़ा सा ध्यान दो बस। सुबह सुबह अगर आदत 4-5 दिन पकड़ लोगे तो पानी और चावल दोनों रखना शुरू कर दोगे। कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते, आपके पास भी कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना करेंगे ना उतना ही अच्छा होगा। वो कहावत है ना कि नेकियां करके जो दरिया में हमने डाले थे, तूफाने मौज में आए हैं वो कश्ती बन के। तो ये जो नेकियां हैं, जब कभी जिंदगी में ऐसी जगह फंस जाओगे तो उन नेकियों का फल तुमको मिल जाएगा और बहुत आसानी से निकल जाओगे, चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो। चलिए आइए देखिए, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 5050। पी प्लस क्यू का अगर एवरेज 5050 है, यानी सम हो जाएगा 1100, सम हो जाएगा 1100। वैसे ही कहा गया है क्यू आर का एवरेज है 6250, तो क्यू प्लस आर इसका एवरेज है 6250, तो सम हो जाएगा 12,500, ठीक है। 12,500 ये होगा 11,000 ये होगा 12,500। वैसे ही कहा गया है पी और आर, पी प्लस आर इसका एवरेज दिया गया है 5200, तो सम कितना हो जाएगा भाई इसका, ये हो जाएगा 10,400, ठीक है।
अब अगर एक साथ सबको ऐड कर दो, ये सारी चीजें अगर आप एक साथ ऐड कर दोगे तो देखो डबल क्यू, डबल आर और डबल पी हो जाएगा ना। मतलब आप लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, सब कुछ डबल डबल है ना। और इसका सम कितना होगा जरा ऐड करोगे, 10,000, 12,000 और ये अच्छा 11,000, 12,000 कितना हो गया 23,000 और 10,000 33,000 और ये 900, मतलब 33,000 और 900। तो अकेला P प्लस Q प्लस R कितना होगा, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 16,950 हो जाएगा। अब आपसे किसका पूछा गया है, P का पूछा गया है ना, ध्यान दो। अगर ये P प्लस Q है, अगर आपको P का पूछा गया है तो इसमें से माइनस किसका करोगे, Q प्लस R माइनस कर दो। तो जरा बताओ कि Q प्लस R कितना है सर, Q प्लस R तो 12,500 है। तो इसी में से अगर आप 12,500 माइनस कर देते हो तो कितना आ जाएगा भाई, 500 माइनस करो 450, 12,000 माइनस करो 4,000 यानी 4,450, ये आ जाएगी वैल्यू P की। आप लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझ के लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। और इतने बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं कि आपको यहां से बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो कोई बुक रखना पड़ेगा, ना तो कहीं और से क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। वर्ड टू वर्ड और नंबर टू नंबर यही क्वेश्चन आता है, ट्राई कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको 30 सेकेंड देता हूं। 30 सेकेंड है आपके पास, जरा ट्राई करके बताइए कि आंसर कितना होगा। ट्राई कीजिए, बिल्कुल फोकस्ड होकर ट्राई करेंगे, काम हो जाएगा आपका। ध्यान से समझिए। अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा तो मॉर्निंग में 10 o'clock डेली मैं लाइव आता हूं बैंकिंग के लेक्चर के लिए, आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं। बैंकिंग का क्लास थोड़ा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें एक टॉपिक के लगभग हम 100 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेहतरीन क्वालिटी वाले। तो आप रिकमेंड कर दीजिएगा उनको। मैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे तीनों का धीरे धीरे सेगमेंट स्टार्ट करने वाला हूं। आइए समझिए। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years ago was 27 year। ठीक है, कौन कौन था भाई, हस्बैंड, यहां से लिखते हैं हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड। 3 साल पहले, 3 साल पहले मतलब यहां से 3 साल पहले इन सब का, 3 लोग है ना, कौन कौन है, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड। 3 साल पहले जो एवरेज था वो 27 था, यानी 3 साल पहले का सम था 81 ईयर। ठीक है, एंड दैट ऑफ वाइफ एंड द चाइल्ड 5 years ago was 20 years। अरे बाप रे बाप, देखो यहां से भी 5 साल पहले, अच्छा यहां से टोटल, सॉरी 5 साल पहले मतलब यहां से 5 साल पहले, मतलब यहां से तो सिर्फ 2 ही साल पहले होगा ना। 2 साल पहले किसका किसका, सिर्फ हस्बैंड और सॉरी वाइफ और चाइल्ड, वाइफ और चाइल्ड 2 ही लोग हैं, इनका एवरेज था 20 ईयर।
ठीक है, तो सम हो जाएगा 40 ईयर। ध्यान से समझना मेरी बात, यहां पे मैं बहुत अच्छे से लिखते चलता हूं कि भाई वाइफ और चाइल्ड का सम था 40 साल। अब उससे 2 साल जब नीचे आओगे आप, 2 साल जब नीचे आओगे, 2 साल जब नीचे आओगे, 2 साल नीचे आने पे कौन कौन मिल रहा है आपको? हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड। एक बात बताओ, टोटल सम है उनका 81 ईयर, ठीक है, यहां पहुंचे हो आप। अगर आप वाइफ और चाइल्ड को 2 साल नीचे लेके आओगे तो वाइफ का भी एज 2 साल बढ़ेगा और चाइल्ड का भी एज 2 साल बढ़ेगा, मतलब टोटल कितने साल बढ़ेगा एज? 4 साल। और 4 साल एज बढ़ जाएगा तो वाइफ और चाइल्ड का टोटल जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई? 44 ईयर। ठीक है, हो जाएगा 44 ईयर। यहां तक क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है द प्रेजेंट एज ऑफ द हस्बैंड। ध्यान से समझो मेरी बात, अभी हम यहां पे हैं, 3 साल पहले है, प्रेजेंट तो यहां पे है ना हमारा, यहां पे प्रेजेंट है। अगर 81 में से 44 ईयर आपने निकाल दिया तो हस्बैंड का एज कितना बचेगा? हस्बैंड का एज कितना? इसमें से 44 जरा माइनस कीजिए, तो अगर 41 माइनस किया तो 43 और माइनस कीजिए 37। हस्बैंड का एज है 37 का ईयर, लेकिन कब? यहां पे ना, प्रेजेंट से 3 साल पहले पता चला। तो अगर प्रेजेंट से 3 साल पहले 37 ईयर एज है हस्बैंड का, तो 3 साल बाद आ जाओ, 3 साल बाद आओगे तो प्रेजेंट में पहुंच जाओगे ना, यानी प्रेजेंट में कितना बन जाएगा भाई? 40 ईयर। ठीक है, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ध्यान से समझ लीजिए, जब भी हम एज बढ़ाते हैं तो दोनों का साथ साथ बढ़ता है, बस यही चीजें आपको क्लियर करनी है। जो 4 है इसे ही समझना है, बाकी कुछ नहीं समझना है। क्लियर कीजिए, आप लिख सकते हैं, कमेंट करके मुझे बताते चलिए कि कितने लोग लाइव देख रहे हैं और क्या डाउट है। कोई डाउट है तो कमेंट करके तुरंत मुझसे पूछ लीजिए आप। ट्राई कीजिए, ध्यान से समझिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ गड़बड़ था इसलिए उसे स्किप कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में इसका सॉल्यूशन बताइए कि कितना होगा। ट्राई कीजिए, समझिए अच्छे से क्वेश्चन, पढ़ के थोड़ा समझ लीजिए। थोड़ा लेंदी तो है लेकिन कोई दिक्कत है नहीं। ट्राई कीजिए, बहुत ध्यान से चेक कीजिए और बताइए कितना होगा आंसर।
चलिए आइए समझते हैं। इन अरुण's ओपिनियन हिज वेट इज ग्रेटर देन 65 बट ग्रेटर देन 65 बट लेस देन 72 kg। ठीक है, अरुण कहता है कि उसके हिसाब से अरुण का एज 65 से तो बड़ा है लेकिन 72 से क्या है, छोटा है। ठीक है, लेकिन his brother does not agree with Arun and he think that Arun's weight is greater than 60 but less than 70। उसका भाई ये सोचता है कि अरुण का एज 60 से बड़ा होगा लेकिन 70 से क्या होगा, छोटा होगा भाई। ठीक है, 60 से बड़ा लेकिन 72 से छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद his mother view is that his weight cannot be greater than 68। उसकी मदर को ऐसा लगता है कि अरुण का एज 68 kg से बड़ा हो ही नहीं सकता, मतलब लेस देन क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 68। 68 से बड़ा नहीं हो सकता, या तो 68 होगा या तो 68 से छोटा होगा। तो उसके मदर के हिसाब से भाई उसका एज 68 हो सकता है, उसके ब्रदर के हिसाब से 60 से बड़ा 70 से छोटा अगर आप देखोगे और 65 से बड़ा 72 से छोटा, तो मेरे ख्याल से यही बचेगा कि भाई ओपिनियन क्या क्या हो सकता है। ओपिनियन हो सकता है कि 66 भी आ जाए। ठीक है, 66 और 67 ये तीनों आ सकता है ना इसके हिसाब से। और ब्रदर के हिसाब से चेक करो, 65 तो हो नहीं सकता, 65 से बड़ा होगा। और ये भी कहा इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सारे के सारे लोग सही है, तो इसके ब्रदर के हिसाब से 66 से लेके 67, 68 और 69 ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन ब्रदर ने कह दिया कि 70 से छोटा होना चाहिए, तो देखो 60 से छोटा तो चाहिए नहीं, 65 से छोटा भी नहीं होगा और 69 भी कैंसिल कर सकते हो आप, क्योंकि 70 से छोटा ही चाहिए ना हमको, यहाँ पे 68 से बड़ा नहीं चाहिए। तो सब मिला जुला के देखो यही तीन तो बच रहे हैं एज, इसके अलावा कुछ बच ही नहीं रहा है, या तो 66 या तो 67 या तो 68। तो आपको यही पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट ऑफ द अरुण, एवरेज पूछा गया है। तो 66, 67 और 68 का एवरेज, देखो तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है ना, तो कंसेक्यूटिव नंबर में जो बीच में होता है वही एवरेज होता है, मतलब एवरेज क्या हो जाएगा 67। आप लिख सकते हैं, दिमाग लगाना है बस। मतलब अगर तीनों को भी लाओगे तो भाई 65 से बड़ा चाहिए और 68 तक ही मुझे चाहिए, उससे बड़ा नहीं। तो क्या बचा 67, 66 और 68। ठीक है, लिख लीजिए बहुत ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। इसके लिए आपको दिया जाता है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में आंसर बताइए कि कितना होगा। सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको आंसर बताना है 30 सेकेंड में। ट्राई कीजिए जरा। चलिए आइए समझिए। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 45, मतलब क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज 45 है, यानी सम हो जाएगा 135। तीन लोग है ना, तो तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40, मतलब ए प्लस बी का एवरेज 40 है, 40 का मतलब सम 80 हो जाएगा। दैट ऑफ बी प्लस सी इज 43, मतलब बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का हो जाएगा 43।
ठीक है, b प्लस सी का हो जाएगा 43, तो आप चेक करो इसका जो सम बनेगा वो बन जाएगा 86। तो आपसे पूछा गया देन द वेट ऑफ b इज, b का वेट कितना होगा। ध्यान से समझो, अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो b और b कैंसिल हो जाएगा, ये 86 बड़ा है ना, मतलब c माइनस a का डिफरेंस आ जाएगा। नहीं, एक काम करो इन सबको ऐड करो, ठीक है, इन सबको ऐड करो, ऐड करोगे तो a b c और एक b एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक b एक्स्ट्रा, 2b है ना, 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 और 86 सब मिला के कितना, 166। लेकिन मुझे a प्लस बी की, a b c की वैल्यू पता है कितनी, 135। तो अगर 135 166 से माइनस कर दोगे तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी भाई, ये मिल जाएगी मेरे ख्याल से 31। यही आपका आंसर है। चेक कीजिए बहुत ध्यान से, कोई डाउट हो तो तुरंत क्लियर कीजिए, लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, 30 सेकेंड का मैं टाइम आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िए और समझिए बहुत ध्यान से, पढ़ के समझ के ट्राई कीजिए, बिल्कुल फोकस्ड रहिए मेरे साथ, पूरा फोकस क्वेश्चन पढ़ के समझने पे होना चाहिए, बाकी कोई डाइवर्जन मत रखो आप। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ये निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखिए समझिए, द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन अ क्लास इज 50.25। 16 लोग हैं, एवरेज है 50.25, ठीक है, सम कितना होगा। अगर 50 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16 5 800 प्लस 0.25, अगर 16 बार ऐड करोगे मतलब 4 बार ऐड करने पे एक आता है, तो मतलब हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 804। सम क्या हो जाएगा भाई इनका, 804, ठीक है। वही कहा गया है एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 8 बॉयज, बाकी 8 और बॉयज हैं, उनका एवरेज है 45.15, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सम क्या हो जाएगा, 45 का डबल 90, 94 जा 360, ये हो गया, और 15 8 जा कितना 1.2 होगा मेरे ख्याल से, 1.2, यानी इसका जो सम आ जाएगा 361.2। तो पूछा गया फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन क्लास, तो टोटल बॉयज कितने हो गए भाई 24, और सम कितना बन गया भाई, ऐड करो 4 1 5 6 11.2, यानी जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा 1165.2 को 24 से आप डिवाइड कर लो, काम हो जाएगा आपका। ट्राई कर लीजिए एक बार, डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। डिवाइड करके मुझे बताइए तो जरा कितना आएगा, कमेंट करके बताइए कि कितना आंसर आएगा। सारे लोग कमेंट करके बताएंगे कि आंसर कितना आएगा। बताइए, ये आएगा, मैंने मोबाइल से डिवाइड किया है, आप लोग कर लीजिएगा, ये आएगा 48.55, यही इसका एवरेज आएगा। देख लीजिए और समझ लीजिए, ध्यान से चेक कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल सामने है।
इस क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाता है 30 सेकेंड। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ के पहले समझो और ट्राई करो कितना होगा। समझिए बहुत ध्यान से। बताइए, चलिए आइए समझाते हैं पहले। अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे। संडे को 510 आते हैं, ठीक है। एंड 240 ऑन अदर डे, दूसरे दिन मतलब संडे को छोड़ के बाकी के जो 6 दिन है उसमें 240 आते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डे बिगिनिंग विथ संडे। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझो आप। संडे को तो आते हैं 510, बाकी के जो अदर डेज हैं, अदर डेज में आते हैं कितने भाई? अदर डेज में आते हैं 240। अब कोई ऐसा मंथ जिसमें 1 तारीख को संडे पड़ जाता है, ठीक है, 1 तारीख को संडे पड़ जाएगा, तो बाकी दूसरा संडे कितने तारीख को पड़ेगा भाई? +7 करते जाना है ना, +7 करो तो आ जाएगा 8 तारीख को संडे, फिर से +7 करोगे 15 को संडे, फिर से +7 करोगे कितना? 15 7 22 को संडे, उसके बाद फिर से +7 करो, कितना आ जाएगा? 29 को संडे। मतलब टोटल कितना संडे पड़ गया? 1 2 3 4 5 संडे। अब 30 दिन का मंथ है जिसमें से 5 संडे है और बचे कितने तब? 25 अदर डेज। तो 5 संडे का मतलब 510 मल्टीप्लाई करोगे यानी टोटल कितने लोग आए भाई? 052550 तो सिर्फ संडे को आ गए, इनटू 25 दिन में 240, इसको जरा मल्टीप्लाई करो कितने आ जाएंगे? 0। अगर 25 का स्क्वायर 625 अगर माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 600, मतलब 6000। तो टोटल कितने लोग आ गए? 6000, 2550 मतलब 8550 लोग आए 30 दिन में। तो एवरेज कितना हो जाएगा? ठीक है, यही पूछा गया, नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे। तो 0 0 कैंसिल कर लो, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 बचा 24, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, यानी एवरेज के हिसाब से पर डे 285 लोग आते हैं। तो आपको सिर्फ यही वाला कंसेप्ट बस समझना था जो मैंने आपको समझाया कि 30 दिन में संडे कितनी बार आएगा। तो 5 बार संडे आएगा। ठीक है, बस यही समझना था कि संडे कितनी बार आएगा, बाकी सब कुछ तो क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसके लिए भी मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड, जरा ट्राई कीजिए, तो ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझ के आंसर बताइए कितना होगा। चलिए आइए देखिए, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस of 55 60 45 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली 50 50 और 60, मतलब 55 स्टूडेंट्स हैं एक में,
एक में है 60, एक में 45, ऐसा 3 बैच है। पहले का एवरेज 50 है, दूसरे का एवरेज दिया गया है 55 और तीसरे का एवरेज दिया गया है कितना 60 दिया गया है। ठीक है, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट। तो जरा चेक करो इतना, ये सम कितना हो जाएगा भाई इसका 0, 5 5 25 और 27, 2750। इधर हो जाएगा 0, 5 6 5 30, 6 5 30 और 3 33। इधर हो जाएगा 0, 9 3 270। मतलब टोटल सम जो बनेगा, ध्यान से समझो, टोटल सम बनेगा 0 5 7 3 10 10 7 17 8 8750। और टोटल स्टूडेंट कितने बन जाएंगे 55 और 45 मिला के 100 और 160। तो 160 स्टूडेंट और टोटल सम हो जाएगा 8750। डिवाइड कर दो 8750 को 160 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ट्राई कीजिए बहुत ध्यान से, जो मिलेगा वही आपका आंसर होगा। डिवाइड कर लीजिए, मोबाइल से कीजिए, हाथ से कीजिए, जो आपको मिलेगा वही आंसर है। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 16 4 64, 16 5 जाएगा 5 टाइम 54.68। यही आपको आंसर मिलेगा 54.68 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन एवरेज का, इसके लिए भी मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का सॉल्यूशन है, जरा सॉल्व करके बताइए। और ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ट्राई कीजिए। तो ट्राई करके बताइए। चलिए समझिए, अ pupil's marks were wrongly entered as 83 instead of 63। मतलब 63 के जगह पे 83 डाल दिया गया। मतलब कितना टोटल एक्स्ट्रा डाला गया भाई, 20 एक्स्ट्रा डाल दिया गया ना। एक्स्ट्रा कितना डाला गया 20। तो एक्स्ट्रा डालने की वजह से ही तो एवरेज बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, ड्यू टू दैट the average marks for the class got increased by half। हाफ से बढ़ गया। ठीक है, हाफ से बढ़ने का मतलब समझ रहे हो, ये जो 20 एक्स्ट्रा हम लेके आए हैं, मतलब 20 गलती से जो एक्स्ट्रा हमने ले लिया, यही 20 थोड़ा थोड़ा सब में डिस्ट्रीब्यूट हो के सबको कितना मिला होगा, हाफ 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 हाफ। यही ना, यही समझने की बात हो गई कि जो 20 एक्स्ट्रा आपने जोड़ दिया, यही 20 में से थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, और सबको जब थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया भाई, हाफ हाफ बढ़ गया। तो पूछा गया है द नंबर ऑफ प्यूपिल्स इन द केस। बड़ा सिंपल है कि यही 20 का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हाफ हाफ में किया गया है। 20 को हाफ से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 40। मतलब टोटल 40 लोग हैं। यही आपका आंसर है। ठीक है, एकदम सिंपल मेथड है। जनरल मेथड से जाओगे तो 2 मिनट से इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल कंसेप्ट है कि जो एक्स्ट्रा आपने गलती से ले लिया वही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया भाई आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। भाई शेयर नहीं कर पा रहे हैं भाई आप लोग। अगर मुझे आप 20-25 बच्चे डेली दे देते हो, क्योंकि फ्री ही बच पढ़ा रहा हूं पूरा का पूरा बैच, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई नया बच्चा मिलेगा तो चैनल उसे रिकमेंड कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।